ज्येष्ठ माह के महत्व और उपाय। एक फलदायी यात्रा। ज्येष्ठ माह का आगमन हो चुका है और यह महीना न केवल गर्मी की बाढ़ लेकर आता है, बल्कि इस महीने में किए गए विशेष धार्मिक कार्य व्यक्ति के जीवन में अपार समृद्धि और सुख शांति ला सकते हैं। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही यह महीना विशेष रूप से व्रत, पूजा और दान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने के नियमों का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस ज्येष्ठ माह में कौन कौन से उपाय, पूजा विधियां और नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम धनवान और निरोगी बन सकते हैं। आइए जानते हैं। ज्येष्ठ माह का आरंभ। ज्येष्ठ माह हिंदू पंचांग का तीसरा महीना वैशाख के बाद शुरू होता है। इस बार 13 मई से शुरू हुआ है। यह महीना विशेष रूप से गर्मी और तपिश का होता है और शास्त्रों में इसे व्रत, जल दान और सूर्य पूजा के लिए उपयुक्त समय माना गया है। इस समय का पालन करके हम जीवन में सुख, समृद्धि, धन और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। व्रत और जल दान। अगर आप इस महीने में धर्म और समृद्धि के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो जल दान और व्रत को न केवल अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, बल्कि इसे अपने परिवार और समाज के लिए भी करें। विशेष रूप से जल की कोई भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जल बर्बाद करने से वरुण दोष लगता है, जो जीवन में समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए हर सुबह स्नान के बाद आप प्यासे लोगों, पशु पक्षियों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। यह न केवल पुण्य प्रदान करेगा, बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। उपाय। यदि आप इस दौरान एक समय भोजन करते हैं, तो यह आपके जीवन में अपार ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति का कारण बनता है। एक समय भोजन करने से न केवल शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं, बल्कि धन का व्यय भी कम होता है, जो चिकित्सा या अन्य किसी अनावश्यक खर्चों में बर्बाद हो सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, ज्येष्ठा मूल तू यो मास मेक भक्तेन संक्षिप्त ऐश्वर्य मतुल श्रेष्ठ पुनमास्त्रदी व प्रपद्यते। इसका अर्थ है कि ज्येष्ठ माह में जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है, वह धनवान बनता है। इससे न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और धन चिकित्सा में खर्च नहीं होता। तिल का दान और हनुमान जी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में तिल का दान बहुत ही लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तिल दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन से अकाल मृत्यु के भय को भी दूर किया जा सकता है। उपाय। तिल का दान करने से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रभाव भी सुनिश्चित करता है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से बड़े मंगल का आयोजन किया जाता है। यह दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इससे जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। हनुमान जी की उपासना से कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को आंतरिक शक्ति मिलती है। उपाय। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करें। इस दौरान आपको हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और गुड़ चना का भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बैंगन का सेवन ना करें। ज्येष्ठ माह में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। यह आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में वात और गर्मी बढ़ाता है। विशेष रूप से जिन लोगों के संतान हैं, उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाने से संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस महीने में बैंगन से बचें और स्वस्थ आहार को प्राथमिकता दें। जल की पूजा और दान। जल का दान और जल की पूजा इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण होती है।
हर दिन खासकर इस गर्मी के मौसम में जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। जल का दान और उसकी पूजा करके आप न केवल पुण्य अर्जित करेंगे, बल्कि इसके द्वारा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। सूर्य उपासना। ज्येष्ठ माह में सूर्य देवता की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य देव की पूजा में सूर्य की किरणों को अर्पित करें। सूर्य देवता की पूजा से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। उपाय। सूर्य उपासना के दौरान गाय के घी का दीपक जलाना और सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके जीवन को न केवल सुखी बनाएगा, बल्कि सभी परेशानियों से उबारने के लिए सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। निष्कर्ष। ज्येष्ठ माह में अपनाए गए इन नियमों, व्रतों और पूजा विधियों के द्वारा आप न केवल अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। यही समय है जब आप अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने के दौरान जब भी आप जल दान करें, सूर्य उपासना करें और तिल का दान करें, तो समझिए कि आप न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक संपूर्ण समाज के रूप में आशीर्वाद और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस ज्येष्ठ माह में अपनाइए इन विधियों को और देखिए कैसे आपका जीवन धन्य हो जाता है। माता पिता का आशीर्वाद और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा धन है। यही धन आपको हर सुख की प्राप्ति करवाएगा।